हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड बिफोर मेकिंग द मार्केट एनालिसिस वीडियो मैंने सोचा कि हम एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाते हैं निफ्टी के लिए या बोल सकते हैं ओवरऑल मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट एनालिसिस वीडियो में इतना टाइम मिलेगा नहीं कि हम आराम से टोटल टेक्निकल एनालिसिस कर पाए सिर्फ अपने इंडेक्स का, निफ्टी का। और निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग एक जैसे ही फॉलो करते हैं एक दूसरे को, तो लगभग समझ लीजिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो ही जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं निफ्टी पे, और निफ्टी का मैं वीकली टाइम फ्रेम खोलता हूं। मैं देखता हूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक डबल बॉटम बना के उठने की कोशिश किया, बट वो बियर फ्लैग में कन्वर्ट हो गया। वो डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा। और मैं एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूं। जो इवनिंग स्टार पैटर्न डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि उसको एक दिन और मिल गया। फ्राइडे को दिन को हमारा मार्केट बंद हुआ, फिर 150 पॉइंट गैप डाउन दिख रहा है रिसेंट बैंक सिंगापुर निफ्टी। लेकिन डाउ जोन्स लंबी कैंडल दे चुका है। मतलब ये बोलने का मेरा कि अब मैं आपको ना वापस ले जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आप लोगों को कितने बार बताया था, लगातार 2 दिन से वीडियो बनाया था, कि अगर यहाँ पे जोन के बाहर कैंडल क्लोज हो जाती है, आई थिंक अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे तो आपको मालूम होगा कि इस बारे में बात कर रहा हूं। तो हमारा फ्राइडे भी निफ्टी वीक रहेगा और मंडे भी वीक रहेगा। ये मेरे वर्ड से आप वो वीडियो प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहां पे इसने क्लोजिंग दे दी, तो आप समझ रहे हो प्राइस एक्शन क्या होता है। अपना टारगेट लगभग हिट हो चुका है। तो अब डाउ जोन्स का ना मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल के आपको बता सकता हूं कि डाउ जोन्स मैं इतना ज्यादा बात करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा मार्केट ऐसे फॉलो करता है। लगभग लगभग एफआईआईज वगैरह सब हर जगह इन्वेस्ट करते हैं। ये तो नंबर 1 मार्केट है वर्ल्ड का। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक बेरिश पैटर्न हेड एंड शोल्डर जैसा, जो कि मतलब डबल टॉप हेड एंड शोल्डर जैसा है, ब्रेक हो चुका है और रीटेस्ट भी हो चुका है। मतलब अब वो जो उम्मीद थी ना गाइस की कभी भी मार्केट बुलिश जा सकता है, कभी भी ऑल टाइम हाई, तो मुझे लगता है ऑल टाइम हाई देखने में थोड़ा समय है। तो अब हम थोड़ा इसी टेरिटरी के आसपास घूमेंगे, और मुझे लगता है डाउ जोन्स में हम ये वाला लेवल टेस्ट करेंगे। तो अब डाउ जोन्स को भूल जाते हैं, ये हम नंबर लेवल छोड़ दो। हम ये सिर्फ देखते हैं टेक्निकल आइडिया लेने के लिए कि हमारे मार्केट में क्या रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो हमारा मार्केट भी वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा ये वाले लेवल्स को टेस्ट करना, ये वाले लेवल्स को पहला। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, देन द सेकंड जोन, जो क्योंकि ये जोन अगर ब्रेक होता है तो सेकंड जोन जो है वो सीधे 14,400 के आसपास मेरे को दिख रहा है। ये जोन आएगा 14,500 के आसपास का, जो कि अभी भी 1200 पॉइंट है। और सही है, तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो ऐसे तुक्का नहीं मारते, अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब मैं खोलूंगा आपके सामने डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम सबसे पहला काम होता है ना चार्ट देखना। चार्ट देख के मालूम चल रहा है कि मेरा यहाँ पे मार्केट बियर एक मार्केट यहाँ पे बियर फ्लैग जैसा एक पैटर्न बना चुका है। अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि हम यहाँ पे एक बियर फ्लैग बना रहे हैं क्या, बना चुके हैं। और अब मार्केट यहां से एक दूसरी जर्नी चालू कर चुका है जाना। पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट मैंने बताया आपको 14,400 के आसपास रहेगा। बट हमें ज्यादा दूर का नहीं जाना है। हम देखेंगे कि इस हफ्ते क्या हो सकता है। सिर्फ मंडे का नहीं बात कर रहा हूँ, मंडे को तो डेफिनेटली होगा, जो बता रहा हूँ मैं आपको वो गैप डाउन ही खुलेगा। लेकिन मैं मंडे के बाद बता रहा हूँ क्या होगा, मे बी। स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये रहा डेली टाइम फ्रेम। इस डेली टाइम फ्रेम पे हमने काफी बुलिश पैटर्न बना के पूरा का पूरा डाउन क्लोजिंग दे दिया है। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी रेंज आती है, विच इज अराउंड 431 पॉइंट्स। मुझे लगता है ये वाला लेवल हम आने वाले इस हफ्ते में देख सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है, अब शुरू करते हैं। मैं इस वक्त निफ्टी का टोटल टेक्निकल एनालिसिस करके दूंगा, यानी कि हम इंडिकेटर्स भी देखेंगे, कुछ पास्ट हिस्ट्री 2015 में भी जाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ना मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा को देखना स्टडी करना चाहूंगा, ठीक है। फ्यूचर डेटा मैं यहाँ पे देखना पसंद करता हूँ। ये क्या है, ये ऑप्स्ट्रा, ये फ्री अकाउंट है, कभी भी खोलो, कोई पैसे नहीं लगते। सीधे फ्यूचर्स में आओ, फ्यूचर बिल्डअप पे जाओ। फ्यूचर बिल्डअप पे जाने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी नंबर 1 पे आते हैं। इनका ना 5 दिन का आउटलुक देखो, पिछले हफ्ते का, दिन का मत देखो। तो 5 दिन का आउटलुक कहता है कि गिरा है मार्केट 5 दिनों में, और ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में बढ़ा है। जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और प्राइस गिरता है, इसे हम शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। एक 4 चीज होती है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, सॉरी। बना दूंगा इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, वैसे बनाया था मैंने, बट फिर भी बना दूंगा अगर आप कमेंट करके बताओगे तो बनाएंगे। तो 10-10% का ओआई बढ़ गया, मतलब मार्केट में नया पैसा आया है। ओआई का बढ़ना क्या दर्शाता है, ओआई का बढ़ना ये दर्शाता है, ये एक्सप्लेन करता है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है किसका, बायर सेलर का। जब नया पैसा मार्केट में आता है ओआई बढ़ता है। जब नया पैसा मार्केट के बाहर जाता है, यानी कि लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, जब अपना अपना पैसा डीमैट अकाउंट में फ्री अवेलेबल में रहता है ना, जब वो अवेलेबल से आप फ्यूचर में एंटर कर जाओ, शॉर्ट लॉन्ग,
तो वो पैसा मार्केट में आ जाता है। और जब एग्जिट करते हैं, पैसा अवेलेबल में आता है, चाहे तो बैंक में भी ले सकते हो, उसको कहते हैं ओवाई गिरना। तो नया पैसा मार्केट में आया, कौन सा पैसा? शॉर्ट शॉर्ट बिल्डर्स का पैसा मार्केट में आया। तो पहला डेटा पॉइंट फ्यूचर का कहता है कि इट इज बेरिश। दूसरा डेटा पॉइंट अपन जाके देखेंगे, ये सेंसिबल का ऐप है। सेंसिबल में आप अगर अकाउंट खोलोगे, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आप देखा होगा। एनालाइज पे आओगे आप, सबसे पहले ना आ जाओ, समझाता हूं ना, एक एक धीरे धीरे समझाता हूं, ठीक है। पहले आपको ओपन इंटरेस्ट पे लाता हूं। तो देखो, अब ओपन इंटरेस्ट समझने के पहले समझना पड़ेगा क्या होता है ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में। तो देखो, यहां वहां पे एक ही ओपन इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे दो टाइप का होता है, कॉल में और पुट में। तो एक काम करेंगे, डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाएंगे, बट आई वांट अ लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट सेंसिबल। अगर आप सेंसिबल के ऊपर और ये डेडिकेटेड वीडियो ऑप्शन चेन के ऊपर बनवाना चाहते हो, ऑप्शन एनालिसिस के ऊपर, तो बताओ इफ पीपल आर इंटरेस्टेड। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आई विल मेक फॉर श्योर। कमेंट करके बताना चाहिए। तो क्या करना है अभी बच्चों, जैसे ना आप ये मान लो, मैं जो बोल रहा हूं कि कॉल में जब ओआई बढ़ता है, ठीक है, तो हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि हम बायर होते हैं, ऑप्शन बायर। पुट में ओआई बढ़ेगा तो हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि हम ऑप्शन बायर होते हैं। पुट मतलब नीचे, कॉल मतलब ऊपर। इतना ही सीखा है ना, उसका उल्टा कर दो। क्यों उल्टा कर दो? क्योंकि हम ऑप्शन सेलर की नजर से देखने वाले हैं। उल्टा किया तो कॉल मतलब बेरिश मार्केट समझो, मतलब रेजिस्टेंस समझो। पुट मतलब बुलिश मार्केट समझो, मतलब सपोर्ट समझो। तो अगर कॉल बढ़ रहा है मतलब बेरिश बढ़ रहा है, पुट बढ़ रहा है मतलब बुलिश बढ़ रहा है। ओके, तो ये इंट्राडे है, ये है ओवरऑल, ये है वीकली एक्सपायरी। इसको देख के क्लियरली दिख रहा है द रेड। देखो, ज्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी देखो बेसिक्स यही समझ में आ रहा है कि रेड वाला जो बार है बढ़ते जा रहा है। यू सी यहाँ पे कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो दिख रहा है आपको कि एक्सट्रीमली बढ़ा हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो हाइट देखो ना, हाइट आपको कम दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वीकली मतलब इस हफ्ते तो गया भाई, इस हफ्ते अपन काफी अच्छा बेरिश मार्केट देख सकते हैं। लेकिन जैसे मंथली कर दूं, मंथली कर दूं अगर, तो मंथली करने से क्या मालूम चलता है कि मंथली 16,000 पे, 16,000 मतलब यहां पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट मेरे को दिख रहा है। कहां पे? यहां पे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहां रुकेगा? जरूरी नहीं, हो सकता मार्केट यहां बाउंस करके मंथली एक्सपायरी तक यहां कहीं आके सपोर्ट ले ले, या मालूम नहीं, लेकिन ये मंथली डेटा है। तो एक चीज याद रखना, एकदम ऐसा मत सोचना कि भाई अब तो मार्केट बेरिश है, गैप डाउन खुलेगा 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 और यहां आ जाएगा 14,400 पे। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा जिगजैग मूव करता है। तो मेरा आपको बस एक चीज वार्न करना था, क्योंकि मेरा वीडियो देख के हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा बेरिश हो जाओ, भर के पुट खरीद लो, बट ये मंथली डेटा वो कहता है कि 16,000 पे हैवी पुट राइटिंग हुई हुई है। तो ये मंथली के हिसाब से, बट वीकली हिसाब से हम कमजोर हैं, हम बेरिश है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा हुआ, ठीक है। अगर आप समझ में नहीं आया, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको मल्टी स्ट्राइक ओआई नाम की चीज पे लेके आता हूं। मल्टी स्ट्राइक ओआई में क्या होता है ना, ब्लैक वाली लाइन निफ्टी है, और ब्लैक और रेड वाली लाइन क्यों वो कॉल है, यानी कि बेरिश, ग्रीन वाली बुलिश। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं ना सारी बेरिश वाली ओपन कर लेता हूं। देखो, बेरिश वाली तीनों जो लाइंस हैं मेरे बुलिश के नीचे ऊपर है, मतलब ओआई उनमें हैवी, 7 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन के आसपास। पुट में दिख रहा है आपको कम कम कम। देखो, जो नीचे वाली तीन लाइन मैंने खोली अभी अभी, आप ना ये देखो, यहाँ पे मैं माउस ला रहा हूं, ऊपर वाली सारी कॉल की है, यानी कि रेजिस्टेंस की है, यानी कि बेरिश की है। नीचे वाली सारी पुट की है, यानी कि सपोर्ट की, यानी कि ग्रीन की है। अब देखा आपने फर्क? तो हेविली ओपन इंटरेस्ट सेल साइड ज्यादा है। इसी को अगर मैं चेंज करके मंथली कर दूं, सॉरी, तो देखिए, कॉल की खोल देता हूं, वो देखो 16,500 में 2 मिलियन के आसपास है, ठीक है। मैं पुट के बंद कर दे रहा हूं, तो ये कॉल के हैं, ठीक है। मतलब कुछ वन वन ये क्योंकि दूर है ना एक्सपायरी, बट 16,500 का कॉल पे 2 मिलियन है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 16,000 का पुट ओपन करूंगा, देखो कितने ऊपर, 4.5 मिलियन। तो मंथली एक्सपायरी पे पुट राइटिंग 16,000 पे बहुत जरूरी सपोर्ट है, बट मंथली एक्सपायरी पे तो देखेंगे आप मेरी अगर वीडियो आप याद रख पाए मेरी बात, तो देखना मंथली एक्सपायरी के आसपास निफ्टी 16,000 के लेवल के आसपास आता है क्या, क्या उसको बचा पाते हैं सपोर्ट, क्या बोलते हैं, बुल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चलो, आई होप आपको समझ नहीं आया तो डेडिकेटेड वीडियो अगर मैं बना सकता हूं आपके लिए, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। सेंसिबल में अकाउंट खोल लेना, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ओआई डेटा कहता है इस हफ्ते बेरिश, मंथली में थोड़ा बुलिश है सेगमेंट। अब क्या करते हैं आखिरी में, सेंसिबल के अंदर ही एनालाइज करके ना यहाँ पे आके हम आ जाते हैं एफआईआई डीआईआई डेटा। क्यों देख रहे हैं? जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं कि भाई ओवरऑल हुआ क्या है, ओवरऑल किया क्या गया। आप इस पे आ जाओ सबसे नीचे, इस डेली को कर दो मंथली, क्योंकि हम ओवरऑल बड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, एकदम बारीक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि भाई कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, आज क्या, वो नहीं कर रहे हैं। तो अपन आ जाएंगे मंथली पे, हम देखेंगे
पिछले 6 महीने का डेटा अगर हम देखेंगे जनवरी से सेम पैटर्न, एफआईआई बेच रहा है 40,000 करोड़, डीआईए खरीद रहा है। अगर डीआईए नहीं खरीदेगा तो मार्केट बहुत बुरा क्रैश हो जाएगा। फिर देखें तो 45,000 करोड़ एफआईआई बेच रहा है और ये नेट कैश बाय कर रहा है। लेकिन देखेंगे तो ये जो महीना था प्रीवियस मई मंथ, यार मेरे हिसाब से अगर मैं निफ्टी के मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम लेवल पे आ रहा हूं तो आपको लगता है कि यहाँ पे खरीदारी बढ़नी चाहिए? तो खरीद तो सिर्फ एक ही पार्टी रही है, दूसरी पार्टी लगातार सेल कर रही है। तो आप देखें यहाँ पे यू विल सी हाईएस्ट जो कैश में सेल किया गया है वो मई का मंथ है। ऐसा नहीं कि कम हुआ है, ये बढ़ गया है। इसे खरीदना भी वैसे, इन्होंने खरीदा भी वैसे ही डीआईआईज ने, या ऐसे ही होता है यूजुअली। एफआईआईज बुलिश मार्केट में खरीदते हैं, डीआईआईज थोड़ा सा ही ना ऐसे मार्केट में बाय करते हैं। तो थोड़ा सा डेटा हमको बताता है कि एफआईआईज काफी यहाँ पे बेरिश हो रखे हैं। तो 3 पॉइंट हो गए, फ्यूचर डेटा देखा बेरिश है 5 दिन का, ऑप्शन डेटा देखा बेरिश है वीकली का, मंथली का थोड़ा सा सपोर्ट है, एफआईआई डीआई डेटा देखा नेगेटिव है। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, अब आऊंगा निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी में आपको मैं एक चीज, एक इंडिकेटर लगाना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कभी कभी यूज करता हूं, बॉलिंजर बैंड। ये वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, बताता मार्केट कितना एक्सपैंड कर सकता है। तो ये देखेंगे तो इसमें 3 बैंड होते हैं, अपर बैंड, मिडिल एनवेलप एंड लोअर बैंड। अभी जो मिडिल बैंड है, मिडिल एनवेलप जो बोलना बोल लो भाई, वो टूट चुका है। देखो दिख रहा है आपको, उसने वहीं से सपोर्ट लिया था अपने बॉलिंजर बैंड से, बट अब वो तोड़ के क्लोज। जब भी मार्केट ऐसा, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है बॉलिंजर बैंड की, ये तोड़ा अगर सपोर्ट तो ये अब अगला सपोर्ट लेने आएगा। वो सपोर्ट कहाँ आ रहा है? वहीं आ रहा है लगभग जहां हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है लाल वाली, 15,780 के आसपास, 770 के आसपास। तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेट कर रहा है कि एक इंपॉर्टेंट मिडिल बैंड टूट चुका है। तो अब दूसरी एक चीज आपको दिखाऊंगा मैं, आपको ना एक गोल्डन क्रॉस ओवर डेली टाइम फ्रेम ऐसे लिखता हूं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम। तो आपको और इमेजेस पे लेके जाओ तो क्या लिखा हुआ है, जब यहाँ पे 50 और 200, वो छोड़ो, मैं आपको इमेज पे लेके जाता हूं। जब कभी भी 200 मूविंग एवरेज ऑफ 50 जब ये कट करता है, ऑब्वियसली मार्केट पहले ऊपर जा चुका होता है, मैं बता दूं स्लो है, लेकिन ये एक इंडिकेशन होता है बुलिश मार्केट का। ये बाय वाले साइड के लिए है, सेल वाले साइड के लिए दिखाई नहीं रहा है। ये दिखा रहा है, देखो दिख रहा है वो डेथ क्रॉस, उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं, इसको डेथ क्रॉस बोलते हैं। एक्चुअली डेथ क्रॉस लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो ऐसे देखने मिलेगा। तो डेथ क्रॉस क्या होता है यार, ये होता है, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो मैं अपना यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज ओपन करूंगा आपके लिए डेली टाइम फ्रेम पे, 15, 50 और 200। अब देखो यार, इसने दिख रहा है आपको, देखो जब क्रॉस किया तो मार्केट उल्टा ऊपर आने लगा, लेकिन रीटेस्ट करके नीचे जाने लगा, क्रॉसओवर हो चुका है डेथ क्रॉस। अब डेथ क्रॉस मतलब मर नहीं गए, आराम से सुनना। पहले देखो डेथ क्रॉस इसके पहले कब हुआ था, हुआ ही नहीं। देखो पिछले दिन, पिछले पूरे 1 साल 2 साल में देखो देखो देखो, हुआ ही नहीं। उल्टा एक गोल्डन क्रॉसओवर आया था 5 अगस्त को, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बूम, 200 ईएमए से यहां से हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ था। अब वो खत्म होता है, और उसके पहले कोरोना वायरस के टाइम पे डेथ क्रॉस आ गया था। उसके पहले अगर मैं दिखाऊं, बहुत ही कम समय के लिए आया था। देखो कर ही नहीं पाया, देखो चिपक गया, कर नहीं पाया, देखो हुआ ही नहीं, देखो हुआ ही नहीं, देखो हुआ ही नहीं, देखो हुआ ही नहीं, आया वापस घुस गया एक डबल बॉटम बना करके। ऐसा हो सकता है, अभी भी हो सके, पास में ही है, बट देखेंगे वो होगा तो फिर गोल्डन क्रॉसओवर मिल जाएगा, हम लोग बुलिश हो जाएंगे। जिस दिन गोल्डन क्रॉसओवर मिला फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, बता दूंगा मार्केट बुलिश हो चुका है। बट जब तक गोल्डन, देखो उसके पहले 2015 में आया था यार, 2015 में आया था सितंबर में, सितंबर से लेकर के मई, यानी कि 6 महीने, 6 भी क्या बोलूं, 7 महीने, 8 महीने बाद गोल्डन क्रॉसओवर मिला। इतने समय मार्केट बेयरिश था। तो 5 साल पहले सेम डाउ जोन्स में, अगर डाउ जोन्स भी खोल दूंगा तो सेम देखने मिलेगा, उसमें भी डेथ क्रॉसओवर मिल चुका है। ये देखो यहाँ पे भी डेथ क्रॉसओवर मिल चुका है, और इसमें भी इसके पहले सिर्फ कोरोना वायरस के टाइम पे बना था। तो इसका ये मतलब है कि दो इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, एनालिसिस करें, ट्रेडिंग एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट का, तो हमें हर जगह से अगर कंफर्मेशन मिले तो बहुत अच्छा होता है। तो हमें क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉसओवर मिल चुका है, इसने क्रॉस कर दिया है, ये डन, नीचे आके रीटेस्ट करके जा रहा है। तो मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत ज्यादा ओपन है ये एरिया, 15,760 के आसपास हम ये आने वाले समय में देख सकते हैं। तो हमें अपनी साइकोलॉजी वैसी बना के रखनी है, ठीक है। और अगर ये जो लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स, इसको तोड़ता है तो भाई काफी बड़ा ये अनलॉक होगा जोन, 15,600 से लेकर के 14,300 तक का लेवल अनलॉक होगा। तो दिस इज टेक्निकल एनालिसिस फॉर निफ्टी, विच अगर हिंदी में पूछोगे भाई मतलब क्या है, मतलब बेरिश है, मतलब बेरिश है। इस लेवल को आप चेक करें और देख करके ट्रेड करें। मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन जब भी, और मैं बता देता हूं, अगर मंडे को ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो इंट्राडे वालों के लिए ना, जो ट्रेड में है ऑलरेडी उनके लिए अच्छा है,
ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा ऊपर का वो बेच दे, लेकिन ऑप्शन बायर सुनो, अगर आपको कमाना है ज्यादा पैसा तो आप ऐसा दिन देखा करो, जैसे कि मैंने बोला था आपको एक दिन साइडवेज खुला मार्केट तो पक्का नीचे जाएगा, तो हुआ भी था ऐसा। तो बड़ा गैप डाउन खुल गया ना, बहुत बड़ा, 150 पॉइंट जितना जैसा दिखा रहा है। कई लोग पूछते कैसे मालूम चलता है आपको, आप यहाँ पे आओ, सिंगापुर निफ्टी चेक करो, 150 पॉइंट 137 के आसपास गैप डाउन दिखा रहा है। अगर 150 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है तो हमारे पास से ना इंट्राडे अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। तो आपको वेट करना चाहिए थोड़ा सा ना, जैसा रिसेंट दिन था फ्राइडे का, देखो इस चीज का वेट करना चाहिए फिर आपको। किस चीज का? कि आप रुके और 10-11 बजे का वेट करें, फिर एक फ्रेश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने दे। तो फ्रेश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करेंगे तो हम यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। तो बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो आपको रुकना पड़ेगा, और बट उसके बाद एक पुल बैक मिले, थोड़ा सा ग्रीन, है ना, थोड़ा सा ग्रीन आए, कहीं डबल टॉप बनाए, फिर अपन शॉर्ट कर सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को। ठीक है, तो चलो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा ओवरऑल विजन दिखाया होगा कि क्या हो सकता है आने वाले समय में निफ्टी में, और कुछ नई चीजें सीखने मिली होंगी, जैसे कि ऑप्स्ट्रा में फ्यूचर बिल्डअप क्या देखते हैं, शॉर्ट बिल्डअप होता है कि नहीं होता है। इस पे अकाउंट खोल लो, ये तो टोटल फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तो तुम गूगल पे जाके लिंक खोल लो, इसका अकाउंट खोलोगे मेरे थ्रू तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, जीएसटी वगैरह बच जाता है, पैकेज आप लिंक पे क्लिक कर लेना। और डेथ क्रॉसओवर हमने देखा 50/200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर सेल में आ चुके हैं अपन यहाँ पे। और जब अगर ये ऊपर चला जाता है, अगर ये 50 कट कर देगा 200 को, तो ये मैं जो बोल रहा हूं फिर मैं बता दूंगा कि ये सारा मेरा बोला हुआ जो है ना एज पर प्रेजेंट टेंस है, बट फ्यूचर में डेटा बदलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, आपको वीडियो बना दूंगा। तो एज पर प्रेजेंट टेंस वी आर इन सेल टेरिटरी, टोटल 200 मूविंग एवरेज के नीचे, हमने उसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे कैलकुलेशन यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो अब हमें वही करना है, अपन को अब वेट करना है, देखना है कि कब हमें एक पुल बैक मिले तो हम शॉर्ट करें, क्योंकि मार्केट तो गैप डाउन खुलेगा। तो जितने भी नए ट्रेडर घुसना चाहते हो, थोड़ा सा कम पैसा कमा पाओगे मंडे के दिन, अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होकर नीचे गिरता है तो, या वापस आता है तो डबल टॉप बनाता तो। लेकिन हमें थोड़ा ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा पुल बैक आता, फिर से जब रेड कैंडल बनेगी तो ये लेवल को टेस्ट करने की हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप आपने, जितने लोगों ने मेरे को फॉलो करते हैं उन लोगों ने देख लिया होगा कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने बोला था, अगर डाउ जोन्स जिस तरफ क्लोजिंग दे दे, जिस तरफ दे दे क्लोजिंग, आप उस तरफ ट्रेड ले लो, और निफ्टी भी वैसे ही परफॉर्म करेगा मंडे तक। जितने लोगों ने ट्रेड लिया होगा कांग्रेचुलेशंस, यू माइट हैव मेड मनी। तो ठीक है, चलो यार, मजा आया वीडियो बनाते हुए, क्योंकि सिर्फ निफ्टी के ऊपर मैंने भी डिटेल एनालिसिस किया, आपके साथ भी शेयर किया। व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर योर ओपिनियंस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हो यार, बेल आइकन वाली बटन नहीं दबाइए, दबा दोगे ना तो जैसे ना, मैंने खुद अभी एक वीडियो अपलोड करा है, बना रहा हूँ आपके लिए, और अपलोड भी किया है, ये देखो देखो, जैसे अपलोड किया मेरे सारे नोटिफिकेशन बंद होते, फिर भी बूमिंग बुल का आता है, ऐसे नोटिफिकेशन आएगा। तो अब वो कर लो ना यार, और क्या ना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, वो आसान रहेगा आप लोगों के लिए। और चलो फिर मिलते हैं आपसे मार्केट एनालिसिस वीडियो में शाम के समय पे।